तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आज की निफ्टी में पैसा बनाया हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है। डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि हमारे लेवल के पास से कहीं से नहीं था। रैंडम गैप अप ओपन होके वो भी इतना बड़ा और उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग इसमें जो है आई है। ठीक है, तो एक सेकेंड जरा मैं इसको फिर से देख लेता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग भी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो जिस तरीके से आज गैप अप ओपन होके सीधा रिट्रेस किया ये तो एक्सपेक्टेड था। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता रहा था कि देखिए यहाँ पर अब चांसेस होंगे कि हम एक छोटा सा रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन वगैरह देखेंगे। तो स्टार्टिंग हो चुकी है और 20,100 से 19,850 के बीच में हमने एक रेंज बताई थी कि इस रेंज में हम एक कंसोलिडेशन देखेंगे। लेट्स सी क्या होता है, वो सब चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। बाकी तो जैसे जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा हमारी एनालिसिस भी उसी तरीके से आगे बढ़ेगी। तो आज के लिए तो देखिए शायद कोई गेम ना आपका बना हो क्योंकि इतना ज़्यादा गैप अप ओपन होकर डायरेक्ट यहाँ तक आया है और फिर इसके बाद नीचे आने की कोशिश करा लगभग 120 पर 30 पॉइंट की मूवमेंट देके। तो ये तो ट्रेड आई थिंक इसमें नहीं बना होगा और ये इतना वोलेटिलिटी में अगर नहीं समझ आता तो ट्रेड लेना भी नहीं चाहिए। ये भी एक बड़ा सच है। ऑलरेडी इतनी बड़ी की मूवमेंट बन चुकी है तो यहाँ पर एंट्री का कोई कहानी बनती नहीं है। थोड़ा सा अगर ये सही होता तो ठीक भी था। बाकी ये वोलेटाइल हुआ तो इसमें ऐसा ही हुआ जैसे यहाँ से ब्रेकआउट रिटेस्ट ये भागा है, उसके बाद ये स्टॉप लॉस है जो कि यहाँ पर इसने हिट किया, फिर उसके बाद साइडवेज हो गया। तो कहानी बनी नहीं है, एक स्टॉप लॉस ही दे दे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में काम बन गया क्योंकि ये टॉप पर लेवल हमारा यही था और जैसे ये डी टाइम फ्रेम से ओपन इजिकल टू हाई। अच्छा, ओपन इजिकल टू हाई लो पे काम कैसे करते हैं समझिए। जैसे आज मार्केट सुबह में ओपन हुआ था और आज सुबह में आपने देखा कि बैंक निफ्टी ओपन इज इक्वल टू हाई है, मतलब इसका हाई और ओपन दोनों ही सेम है। 9:15 के बाद 9:18 के करीब में आपने देख लिया, 2-3 मिनट वेट करके 2:18 के करीब में देखा कि इसका ओपन देखिए और इसका हाई देखिए, ये दोनों प्राइस सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम है। हम क्या करेंगे कि जब ऐसी कंडीशन होती है और हम देखेंगे तुरंत क्या हमारा कोई वहां पर लेवल है, तो हमने चेक किया कि भाई 45,800 का तो लेवल है हमारे पास। मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ जैसे ही 45,800 के नीचे सस्टेन करेगा आप यहाँ से सेल कर सकते हो आराम से। 150 रुपए का पॉइंट पहला टारगेट रखिए और निकाल दीजिए क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी ओपन इक्वल टू हाई ओपन इक्वल टू लो बहुत रेयर होते हैं और जब होते हैं तो बहुत बड़ी मूवमेंट मिलती है। ठीक है, ये कभी भी आप ट्राई कर लीजिए। जैसे यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे भी मिला था। जब भी ओपन इजिकल टू हाई ओपन इजिकल टू लो होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बड़ी मूवमेंट मिलती है तो आराम से 150-200 का टारगेट आप रख सकते हो। सो यहाँ पर ओपन इजिकल टू हाई मिला था, लेवल भी मिल गया रेजिस्टेंस के तौर पे। मतलब मार्केट इसके नीचे जैसे रन करना शुरू करे आप यहाँ पर एंट्री डाल दीजिए, 150 रुपये टारगेट रखिए, 200 रुपये निकाल दीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रेड होता है। तो देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में 2-3 तरीके जो मैं बताता हूँ, अगर उन पे भी काम कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। ये देखिए मार्केट आया, आपने जब एंट्री करी तो मान लीजिए कि निफ्टी यहाँ पर बैंक निफ्टी चल रहा है, यहाँ से आपने एंट्री किया, आप 150 पॉइंट, ये लो 150 पॉइंट कंप्लीट इतने में ही आप उसके आगे यहाँ तक मान लो होल्ड कर लिया, 277 पॉइंट लेके निकल लीजिए। एक लॉट है 15 का, 277 पॉइंट, मैं कह रहा हूँ 250 पॉइंट ही आपने गेन किए, 3,500 बन गया आपका, कहाँ से कम है। तो ऐसे काम किया जाता है, बहुत ही अच्छी चीज है, काम करिएगा, इंजॉय करिएगा। ओपन इजिकल टू हाई लो वाला कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ही ओपन इजिकल टू हाई वैसे ओपन इजिकल टू लो होता है, मतलब ओपन और लो प्राइस दोनों का सेम होता है और वहां पर जब हमें कुछ सपोर्ट मिल जाता है तब उसके ऊपर निकलने पर हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे इस पे काम रहता है। फिर आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी की भी कहानी बढ़िया है। ये जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था आई होप याद होगा, 400 का 20,000 ओपन इजिकल टू हाई है, 400 के नीचे आया आराम से आप सेल कर दीजिए क्योंकि निफ्टी फिन निफ्टी तो आराम से 60-70 का टारगेट रखिए, निकाल दीजिए आराम से। इसमें भी ट्रेड बन गया, देख रहे हो निफ्टी में नहीं बना बट बैंक निफ्टी और निफ्टी में बन गया। और जब निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में बन रहा है तो स्टॉक में क्यों भटकना, हमें तो ट्रेड चाहिए। और इन तीनों में तो अक्सर आपको मिल ही जाएगा, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि मार्केट को समझना होगा और थोड़ा सा वोलेटाइल ज्यादा होता है तो रिस्क ज्यादा होता है। ये सब चीजें थोड़ी सी आपको जो है समझनी होंगी। अब जो स्टॉक कल थे उसमें सबसे पहला स्टॉक था मैक्स हेल्थ। अब देखो आज का दिन एकदम ये समझ लो कि बहुत बढ़िया था। वैसे हर दिन मंगलवार नहीं होता, वैसे आज वाला दिन जो है ना वो कभी कभी ही आता है।
ये साल 2 साल में कभी कभी ऐसा दिन दिखता है कि जिस दिन आपके धगाधक ट्रेड बनते रहे। अब देखिए ओपन इज इक्वल टू हाई था। अब कल जब हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि देखो ये रेंज के नीचे रहेगा सेल, ये रेंज के ऊपर जाएगा तो हम करेंगे बाय, कंफर्मेशन के साथ नहीं बाय करेंगे। अब हुआ क्या, मार्केट इसके नीचे आया, ओपन इक्वल टू हाई है, कंफर्मेशन मिल गई, रेजिस्टेंस जोन में है, कंफर्मेशन मिल गई, इसके नीचे आराम से आप सेल कर दीजिए। ठीक है, सेलिंग एंट्री डाल दीजिए मैक्स हेल्थ का। और उसके बाद में ये पहला टारगेट आपका है जो कि मिल गया। उसके बाद थोड़ा सा मान लो क्योंकि मार्केट है जैसे इसको टारगेट वॉच किया, गिरते गिरते यहाँ तक आ गया, समझ लो ये दूसरे टारगेट पर ऑलरेडी बैठ गया, यानी इसी कैंडल में आप यहाँ पर एग्जिट कर लो। कितना सिंपल ट्रेड मिल गया। ओपन इज इक्वल टू हाई और लो को इसीलिए डायरेक्ट वो बोला जाता है कि भैया ये बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है। सिंपल और सीधे और अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। अब हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार मार्केट फंसा भी देता है, तो ये तो मार्केट है, इतना तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। ये वाला ट्रेड देखिए, इसमें ये हमारा लेवल था कि भाई इससे हम सेल करेंगे, 5 मिनट में आ जाएं। हमने देखा कि भाई कैंडल पैटर्न तो कुछ मिल नहीं रहा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का भी सीन नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये हाई बन रहा, तो डाइवर्जेंस का सीन थोड़ा बन रहा था। तो हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस के लिए इंडिकेटर में गए, पहले एमएसीडी लगा दिया, ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, फिर इसके बाद में थोड़ा नीचे बड़े आरएसआई लगा दिया, क्योंकि इन्हीं दो से हम डाइवर्जेंस चेक करते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ डिस्क्लेमर, हम आरएसआई और एमएसीडी पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम आरएसआई एमएसीडी से डाइवर्जेंस चेक कर रहे हैं, उस पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए न्यू हाई बना, आरएसआई सॉरी एमएसीडी ने नहीं न्यू हाई बनाया, आरएसआई ने भी नहीं बनाया, मतलब ये हो गया क्या, नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ से मार्केट, ये कैंडल है, इसका लो टूट आप सेल कर दीजिए, इसके लेवल का स्टॉप लॉस, लेवल का क्यों, क्योंकि मार्केट आज वोलेटाइल था, तो लेवल का स्टॉप लॉस डालेंगे, इसे नीचे नहीं रख सकते, बड़ा जरूर है बट इतना ही रखेंगे, और डायरेक्ट हम सेल करेंगे। अब जब कैंडल इस तरीके से कंटिन्यू गिरती है तो हम कब एग्जिट करते हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने बताया है, तो एंजॉय करिएगा। अगर पता है तो बताइएगा मुझे व्हाट्सएप पे, नहीं पता है तो बताइएगा। और एक चीज आपको यहाँ पे ढूंढनी है कि यहाँ पर एक चीज मैंने डिस्कस नहीं की है, वो क्या है, आप ढूंढ के मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा कि यहाँ पे इस चार्ट में एक और चीज है जो मुझे देखनी चाहिए थी, वो क्या है जो आज मैंने नहीं देखी। जबकि अगर वो उस चीज के हिसाब से देखें तो हमारी एंट्री यहाँ से नहीं, मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर जो चीज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे वो मैं देखना चाहता हूँ आप लोग वीडियो से कितना सीख रहे हो, तो जो एंट्री यहाँ पर करी है मैंने कि डाइवर्जेंस इस कैंडल से मिला, इसका लो टूटा तो इस कैंडल में एंट्री कर ली, वो उस तरीके से एंट्री यहाँ पे होती, आगे इस कैंडल में एंट्री होती, यहाँ पे नहीं होती। रीजन क्या है वो बताइएगा, देखते हैं कि कितना आप लोग ऑब्जर्व करते हो। तो ये गुजरात फ्लोरोकेम की कहानी हो गई। अब कल के लिए जो स्टॉक है उनमें सबसे पहला जो स्टॉक है वो है इन्फोसिस। पूरा वीडियो देखिएगा शुरुआत से लेकर आखिरी तक। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में उन्हीं को प्रॉब्लम होने वाली है। और जब वो कुछ कर नहीं पाएंगे तो वो कहेंगे मुझे कुछ सिखाया नहीं गया, मैंने कुछ सीखा नहीं, मुझे कुछ सिखाया नहीं गया। तो देखो उससे कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो हर चीज बता रहे हैं, बाकी डिपेंड आप पर करता है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये आ गया इन्फोसिस, क्यों शेयर लिया हुआ है, ऑलरेडी ब्रेकआउट के लिए ऊपर बैठा, क्लोजिंग दे चुका है। अब ये लेवल है, अब मान लीजिए कि 1498 के नीचे सेलिंग देगा तो हम सेल करेंगे, बट बाय करने के लिए लास्ट कैंडल का हाई है 1504, इसके ऊपर जाएगा तभी हम बाय करेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन के साथ ही हम ट्रेड लेंगे, बिना कंफर्मेशन हम ट्रेड लेंगे नहीं। और ऑलरेडी एक रैली कर चुका तो शायद इसके ऊपर ट्रेड हमको ना मिले, यहाँ पर हमको फंसा दे, तो इन्फोसिस को सेकंड प्रायोरिटी रखिएगा, इसके पहले कोई दूसरे ट्रेड स्टॉक को देखिएगा। ठीक है, एक्सिस बैंक, ये देखिए ट्रिपल टॉप जैसी कहानी यहाँ से बनी है, अब यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ये फेल हो चुका है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ तक कर दूं तो कहीं से भी गलत नहीं होगा। तो ये मान के चलिए कि अब ये रिटेस्ट कर रहा है, लास्ट में डबल टॉप जैसा भी बना दिया, और ये ओवरऑल ट्रिपल टॉप फोर टॉप बन ही रहा है, तो ये रिटेस्ट की कहानी है। तो इसके बाद यहाँ से स्विंग की कहानी बनेगी, 1 घंटे में इस जोन के ऊपर में 1998 के ऊपर में हमको बाइंग कंफर्मेशन मिल जाती है, तो यहाँ से स्विंग के लिए भी बाय कर सकते हैं 1 घंटे की कंफर्मेशन देख करके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन है, फ्रेश ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का गेम है, तो बड़ा मूव मिल सकता है, इसलिए हमने इसको सजेस्ट किया हुआ है। और ट्रिपल टॉप फोर टॉप जैसा बन रहा है, तो मान लीजिए कि 1998 से अगर एंट्री भी मिलती है यहीं से, सॉरी 998 से, तो हम यहाँ से बाय भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन। तीसरा और लास्ट स्टॉक है हमारे पास अल्ट्राटेक सीमेंट। क्यों लिया गया है, क्योंकि ओवरऑल देखो ये फ्लैग जैसा भी बना रहा है लास्ट में, और डबल टॉप जैसा भी बना रहा है।
ये मान के चलिए कि 8600 के ऊपर अगर ये निकलता है 8610 8610 के ऊपर निकलता है तो एक्चुअली 10, हाँ 10 राउंड फिगर रखिए, इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, तो इसके नीचे सेल देता है तो हम आराम से सेल कर सकते हैं। ठीक है, 8600 के नीचे भी हम सेल कर सकते हैं कंफर्मेशन देख करके, बिना कंफर्मेशन कुछ नहीं करेंगे। लास्ट में हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी बनता है। तो वो निफ्टी का एक ही लेवल है 19 मतलब 20,004 का, इसी के नीचे रहेगा तो हम सेल कर देंगे, इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय कर लेंगे। इतना ही हमको इसमें काम करना है अभी के लिए। थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन हो सकता है तो रिलैक्स होकर काम करेगा, और जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं वो चाहें तो इस रेंज में जो अब बनने वाली है उसमें चाहे तो ना भी ट्रेड करें। ठीक है, देखो पहले से आइडेंटिफाई करके हमने रखा है कि रेंज बनने वाली है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो 45,460 का ये सपोर्ट है, इसको होल्ड करेगा तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो, इसके नीचे जाएगा तो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, और सीनेक्स फाइनेंस सर्विसेज की बात करें, सीनेक्स फाइनेंस की यानी फिन निफ्टी की, तो 20,260 का ये सपोर्ट है, इसको होल्ड करेगा तो बाय, इसको तोड़ेगा तो हम सेल करेंगे, बट इसके लिए लो टूट जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़ी मूवमेंट है तो यहाँ पे छोटा सा मूव कल की डेट में देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी की तो कल एक्सपायरी भी है, तो इस चीज़ को भी देखना है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वोलेटाइल भी हो सकता है, क्योंकि आज बहुत बड़ी मूवमेंट हो चुकी है। तो मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए और 45,322 को तोड़ दे, यानी आज के लो को, तो हो सकता है सेलिंग भी मिल जाएगी। केयरफुल रहिएगा, कोई जरूरी नहीं कि ट्रेड लीजिएगा ही, अगर चीजें समझ आए तो लीजिएगा, नहीं समझ आए तो मत लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। फिर से बोलूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा, सारी चीजें समझ करके काम करिए, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, और प्रैक्टिस करते रहेंगे, मार्केट पे काम करते रहेंगे, समझते रहेंगे, तभी हो। आप सोचोगे 1 महीने के बाद आप प्रैक्टिस शुरू करो, देखो कुछ नहीं होगा, आप सब भूल जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एवरीवन।